है एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। वेलकम बैक टू पूर्णिमा के स्वे ब्लॉग। तो देखिए मेरी दाल हो गई रेडी, जो कि आज मैंने बहुत सादी बनाई है। और इसके बाद अभी मैं उसको फ्राई करूँगी। और सब्ज़ी मैंने चढ़ा दी जो कि मैं आलू बैगन की बना रही हूँ। तो मैंने प्याज मिर्चा का तड़का लगा के उसके बाद डाल दिया था बैगन, और थोड़ा सॉफ्ट हो गए हैं। टमाटर डालने के बाद मैंने थोड़ा सा मिर्च, धनिया और हल्दी डाल दी, थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट। तो आज मैं थोड़ा सा अलग स्टाइल में बना रही हूँ, जिसमें मैं बॉयल आलू का यूज़ करूँगी। बहुत ही मस्त बनती, बहुत टेस्टी बनती है। अब थोड़ा सा नमक डाल दिया। इससे क्या है, देखिए थोड़े से बैगन सॉफ्ट हो गए। मैं दबा के अभी चेक करके दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, अब इस स्टेज पे मैं आलू डाल दूँगी। और आलू ज़्यादा ओवर कुक नहीं हो, हाँ, मतलब अच्छे से बॉयल होने चाहिए, पर बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं, तो बहुत टेस्टी बनती है। और उसके बाद देखिए सब्ज़ी भी लगभग मेरी हो गई रेडी। अब थोड़ी देर ढकने के बाद मैंने फिर से खोल के दिखा रही हूँ मैं आपको। और थोड़ा सा धनिया बचा था, मैंने डाल दिया। इधर देखिए तड़का मैंने तैयार कर दिया है दाल के लिए, जिसमें अदरक लहसुन मिर्चा और टमाटर है। और बहुत अच्छा मेरे छोटे से पैन में ही बन जाता है। तो आज मैं थोड़ा सा, मुझे दाल बनानी भी थी क्योंकि मेरा थोड़ा सा छोला वगैरह बचा था, तो मैंने सोचा थोड़े से ही काम चल जाएगा। और मुझे पीटीएम में जाना था, तो हम लोग निकल गए हैं पीटीएम के लिए। देखिए तो शाम की चोटी थी, उसी में पीछे मैंने सही करके बांध दी है, क्योंकि टाइम ही नहीं, बहुत हड़बड़ी हो गई। तो शाम को बर्थडे था, काम समेटने में भी काफ़ी टाइम लग गया था। सुबह ज़्यादा टाइम नहीं था, बस जल्दी जल्दी खाना पीना बनाया, हस्बैंड की टिफ़िन पैक की, और बच्चों को जल्दी जल्दी रेडी करके मैं निकल गई, क्योंकि हस्बैंड उधर से ही हम लोग को छोड़ के निकल जाएंगे। उनको ऑफिस जाना। देखिए बगल में उनका झोला भी रखा है टिफिन वाला। कर्मों का फल, मतलब जो आप पेपर दे के आए हो, आज पता चल जाएगा कि आपने सही में सही से पेपर दिया था या नहीं। आज आपके मार्क्स मिलेंगे। वाओ, मतलब मार्क्स अच्छा नहीं, अच्छा लिखे होगे तो अच्छे मिलेंगे, और गलत लिखे होगे तो गंदे मिलेंगे। तो अब हम लोग जा रहे हैं बेटे के पीटीएम में, जो कि उसका हाफ ईयरली का पेपर हुआ था ना, तो उससे रिलेटेड। और थोड़ा सा ये इस क्वार्टर की फ़ीस भी सबमिट करनी होती है इसमें, और विंटर सीजन की ड्रेस वगैरह आएंगी, तो उसकी फ़ीस वगैरह जो सबमिट करेगा, उसका मेज़रमेंट वगैरह लेने के लिए ये लोग बुलाते हैं। सारी चीज़ें, इसमें कई सारी चीज़ें थी, इसलिए बुलाए। और हम लोग पहुंचने वाले। देखिए मेरे बेटे का स्कूल आ गया है, ये है मेरे बेटे का स्कूल। तो हम इधर पहले गाड़ी पार्क करेंगे। और आज देखिए कितने सारे गार्जियन आए थे, बिल्कुल भी जगह नहीं थी, पर एकदम लास्ट में जाके हमारी गाड़ी पार्क हुई। अब हम वापस जा रहे हैं स्कूल में, और मेरे हस्बैंड अंदर छोड़ के उसके बाद वापस चले गए थे, क्योंकि उनकी कॉल स्टार्ट हो जाती है सुबह सुबह ही। देखिए अभी भी वो कॉल पे ही लगे हुए हैं। तो बस ऐसे ही उनका रूटीन काफ़ी बिजी होता है। तो देखिए इधर सारे बच्चे हैं, और मैं अपने बेटे की कॉपी दिखा रही हूँ। बस इसने वॉवल में ये एक लाइन रॉन्ग की थी, और बाकी सब सही था। और इसने एक लाइन हिंदी में छोड़ दी थी, जो कि का से माँ तक लिखना था, उसमें एक लाइन इसने कन्फ्यूजन में छोड़ दी थी, क्योंकि लाइन अलग सी बनी थी, समझ नहीं पाया। और बाकी इसने बैक काउंटिंग, मिसिंग नंबर्स, और व्हाट कम्स आफ्टर, व्हाट कम्स बिटवीन, व्हाट कम्स बिफोर, ये सारे बहुत अच्छे से किया था, एक भी रॉन्ग नहीं किया था। अच्छा लगा। थोड़ा बहुत जो रॉन्ग हुआ है नेक्स्ट टाइम ज़रूर ये सुधार करेगा। और देखिए चेरी में इसने ब्लू कलर भर दिया था। तो ये छोटी छोटी 2-3 मिस्टेक इससे हो गई थी, जो कि नेक्स्ट टाइम नहीं करेगा। इसने मेरे से प्रॉमिस की, मेरे बेटे ने बोला मम्मा हो गई, मैं समझ नहीं पाया। बच्चे छोटे हो जाता। देखिए एक ने इसने बैड हैबिट्स पे टिक कर दी, जो कि गुड हैबिट्स पे करनी थी। बाकी इसमें इसको A+ मिला है। तो टोटल इसके A+ आए हैं मार्क्स। अभी इनका इवैल्यूएशन होता है, ऐसा कोई रैंकिंग नहीं होती है किंडरगार्टन में। तो देखिए सारे गार्जियन बैठे हुए हैं। इधर मैं मैम से थोड़ा बहुत डिस्कस कर रही थी, जो भी मुझे प्रॉब्लम्स थी, जो इनके लिए प्रॉब्लम्स थी, मैंने भी मैम से पूछा। तो मैम ने बोला कि मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने बोला मेरा बेटा कहाँ स्टैंड करता, बस मुझे ये जानना है। उन्होंने बोला आप ये समझ लो कि जितने क्लास के अच्छे बच्चे हैं उनमें आपके बच्चा है, पर ये अपने क्लास वाइज थोड़ा छोटा है, क्योंकि ये स्कूल स्किप किया, तो इसकी क्लास भी एक ना जंप हो गई है। और उसका रीज़न क्या है मैं आपको कभी बताऊंगी डिटेल में। तो इस वजह से है, लेकिन हाँ कोशिश कर रहा है, और काफ़ी कैच भी किया है, काफ़ी इम्प्रूवमेंट है, मैम ने भी कहा है, और खुशी भी हुई। तो मतलब जो फर्स्ट पोजीशन वाले बच्चे होते हैं, जैसे इनके यहाँ सभी स्कूल में A+ B, A फिर B+ फिर B, इस तरह से रैंकिंग होती। तो इसकी A+ की रैंकिंग है, बड़ी अच्छी लगी मुझे जान के। तो उधर हम लोग वापस आ गए थे, इनको फोटो क्लिक करानी थी। कैसा मार्क्स आया है आपका? इनको A+ मिला है, अच्छे मार्क्स आए, पर दो क्वेश्चन इन्होंने रॉन्ग किए थे, एक हिंदी में और एक इंग्लिश में। इंग्लिश में इन्होंने वॉवल में किए थे एक रॉन्ग, 5 वॉवल्स में एक रॉन्ग किया था, और हिंदी में एक लाइन इन्होंने राइट की थी, क्योंकि कंफ्यूज हो गए थे। बाकी बढ़िया अच्छा मार्क्स आया। और मैम ने क्या बोला, अभी क्लास में छोटे हैं तो थोड़ा मेहनत करने की जरूरत है, तो अभी कंटिन्यू करेंगे अपना काम, है ना। अब आप मेहनत से पढ़ोगे कि नहीं?
और अभी इनका बर्थडे का डेकोरेशन वैसे ही आधा इधर हो गया, अभी मैं निकालूंगी थोड़ा बहुत क्योंकि इन लोग से कंट्रोल नहीं हो रहा है। हेलो गाइस, तो देखिए यहाँ बैठी है प्यारी। तो मैंने बोला था ना कि हम सब ने पर्व के लिए थोड़ा गिफ्ट लाया था, तो हम दिखाते। तो जो आपको एक पोटली दिखाई थी उसमें ये चेन थी, बॉक्स जो छोटा सा दिखाया था उसमें चेन थी, जो कि अपने बेटे के लिए मैंने लाई थी। क्योंकि कहते हैं छोटे बच्चों को खासकर मतलब पढ़ने वाले लिखने वाले बच्चों को चेन पहनानी चाहिए चांदी की, उससे बहुत सारे फायदे होते हैं, दिमाग शांत रहता है, पढ़ाई लिखाई में मन लगता है और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये थी हमारी तरफ से इनके लिए। और नेक्स्ट मैंने दिया था अपने बेटे को ये सारे वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, जो कि इसके साथ में ये आपको मिला है चॉप करने के लिए इस पर, और इसके साथ में मिलती है नाइफ, और इसको आप बीच से कट कर सकते हो। तो इसमें नहीं ये अलग से ही है, तो ये जुड़ जाता है। ये बच्चों का एक गेम टाइप का है कि बच्चे इसको ऐसे चॉप करके खेलते हैं। उसके साथ में है ये ग्रेप्स, आपको मैं दिखाती हूँ। मैंने इसको इसमें रख दिया है अच्छे से, क्योंकि ये लोग ना सारी चीज़ें तोड़ रहे थे। 1 मिनट। तो ना ये एक एक करके खोता जा रहा था, तो मैंने इकट्ठा करके इसमें रख दिया है। तो ये ऐसे तो अलग हो जाता है, पर ये है कि बच्चों को खेलने के लिए एक नाइफ दे रखी है कि इसको आप ऐसे करके इसमें खेलते हैं बच्चे आपस में, अच्छा रहता है। तो इसके साथ में मिला है फ्रूट्स और टोमेटो और स्ट्रॉबेरी है, ग्रेप्स है, और ये ऑरेंज है, ये भी बीच से तो ये इनको बहुत दिन से, ये अपने एक फ्रेंड के घर काफ़ी दिन पहले गए थे, तो इन्होंने देखा था, इनको बड़ा अच्छा लगा था। तो मैंने सोचा था कि कुछ मैं गिफ्ट वगैरह या कुछ वैसे सामान तभी देती हूँ जब कुछ ओकेजन पड़ता है, क्योंकि बच्चे वेट करते हैं ना, तो इससे उनका पेशेंस लेवल भी अच्छा होता है और वह चीज़ों की वैल्यू पता होती है कि हमें ये करने पे ये चीज़ें मिल सकती है। पीछे देख रहे हैं आप कितना घर फैला पड़ा हुआ है मेरा अभी। तो अभी मुझे सब समेटना है। बर्थडे के बाद आज सुबह पीटीएम था, वहाँ चले गए, वहाँ से भागते भागते आई हूँ। तो मैंने सोचा ये काम कर लेती हूँ, आप लोग को दिखा देती हूँ कि फिर एक बार बच्चे खोल देते हैं ना तो कुछ दिखाने लायक बचता नहीं है। तो मैं अब आपको दिखाती हूँ इनको। और इनके डैडी ने दिया है ये वायलिन फ्लिपकार्ट से, जिसको हम करने वाले हैं रिटर्न, क्योंकि बहुत सही नहीं आया हुआ है। तो मैं इसको क्या ही खोल के दिखाऊं जब इसको रिटर्न नहीं करना है। तो अगर आपको फ्लिपकार्ट से ऑर्डर करना है तो प्लीज़ मत करिएगा, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है ये बच्चों के हिसाब से। इनका एक फ्रेंड है, सामने ही रहता है, उसने इनको दिया है ये लूडो है, और इसके साथ है लेडर्स, स्नैक एंड लेडर्स। तो ये बहुत छोटी सी इसमें बुक है और साथ में डाइस है। तो अच्छा है ना बच्चों के टाइम पास के लिए, जब हमें टाइम मिलेगा कभी तो बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। तो इसमें ये सारे इसकी गोटियाँ दी हुई हैं और इसका डाइस। तो नेक्स्ट मैं दिखाती हूँ उनको क्या मिला है। और एक इनका जूनियर फ्रेंड है जो इनकी बस में जाता है, तो वो मैंने उसको बोला था कि आ जाना, पर वो तो बीमार था। उसकी छोटी सी सिस्टर आई थी, आप वीडियो में देखोगे, उसकी मम्मा और छोटी सिस्टर आई थी। बेचारी बोली कि उसको मैं नहीं भेज पाई क्योंकि वो बीमार था, पर वो बोला चले जाओ मेरे फ्रेंड के पास। तो उनके ये गेम भिजवाया है। इसको मैं अभी ओपन नहीं करूँगी क्योंकि ये 6+ है और बच्चे इसको खेल भी नहीं पाएंगे प्रॉपर। तो थोड़े बड़े हो जाएंगे तब मैं इसको ओपन करूँगी, मैं इसको ऐसे ही रख दूँगी। और एक दीदी आई थी, एक बच्चा था सामने, छोटी सी बेटी, उन्होंने लिफाफा दिया है। और बगल में एक गुड़िया रहती है, उन्होंने इसको इसमें दिया है ये गिफ्ट। और क्या है इसमें, आई थिंक इसमें कलर वगैरह होंगे, पेंसिल होंगी, जो कि इनके रेगुलर यूज़ के लिए बहुत अच्छा है। इसको भी मैं खोलने वाली नहीं हूँ क्योंकि 2 दर्जन कलर इन्होंने वैसे ही तोड़ के रखे हुए हैं, तो पहले वो यूज़ कर लेंगे। और हाँ, प्यारी का गिफ्ट तो आपने देखा ही नहीं। प्यारी ने इनको ये दिया है क्योंकि इनके भाई का ये फेवरेट है, तो ये दोनों मिलके खाएंगे, और नहीं खाएंगे तो और हमने ना ज़्यादा किसी को इनवाइट नहीं किया था। इनवाइट किया था केवल 2 बच्चे थे जो इनकी क्लास के थे, क्लास के नहीं थे, एक इनसे जूनियर था और एक सामने इनका फ्रेंड रहता था, बस। बाकी तो 2 छोटे छोटे बच्चे थे, तो वो नहीं आ पाए, तो उनकी मदर आ गई थी। बाकी हमने किसी को इन्वाइट नहीं किया था, आपस में कर लिया। शाम को हम गए थे जहाँ पे, वहाँ पे इतना बवाल मतलब हो गया कि क्या बताओ। यही होती है भूखमरी, जो कि मतलब हम लोग को लगता है कि कितना कुछ वेस्ट करते हैं ना, जब ऐसी जगह जाओ तो एक
छोटी छोटी चिप्स की पैकेट के लिए ऐसी लड़ाई हुई ना कि बच्चे मेरे तो बिल्कुल घबरा के रोने लगे थे। और हस्बैंड भी थोड़ा बोले अब नहीं लेके आना इन लोग के पास। मैंने कहा नहीं, देखो उनको ज़रूरत है तब वो ऐसा रो रहे हैं। अगर हम तो कहीं चिप्स बट रही हो कि आप अपने बच्चों को ईगो से चाहे जिस चीज़ से आपके पास है ना नहीं जाओगे छीनने ना, उनको नहीं मिलता है तब वो एक छोटी छोटी चीज़ के लिए छीन रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं। तो उनको ज़रूरत थी इसलिए ऐसा हुआ। तो बहुत भुखमरी है लोग के। तो सबसे बड़ी बात है ना कि काम सब करना नहीं चाहते हैं। कितनी आलस भरी, लोगों को इजी मनी चाहिए, मेहनत नहीं करना चाहते हैं। जबकि इजी मनी कहीं नहीं मिलती, मेहनत किए बिना फिर आपको लाइफ भी वैसी मिलेगी। अगर अच्छी लाइफ जीनी तो आपको खुद से मेहनत करनी पड़ेगी। किसी को देख के रोने से या छीनने से कुछ नहीं होगा। अगर आपके पास फैसिलिटी है आगे बढ़ने की तो प्लीज़ उस मौके का फ़ायदा उठाइए और अपने फ्यूचर के लिए कुछ करिए। जिसके पास फैसिलिटी नहीं वो तो मजबूर है। और मैं खासकर इसलिए भी अपने बेटे को लेके गई थी ताकि उसको समझ में आए कि जिनके पास पढ़ने लिखने की सुविधा नहीं है वो बच्चे किस कंडीशन में हैं, और जो हैं उस कंडीशन में या फिर आप नहीं है तो आपको हेल्प करनी चाहिए। अगर आप एबल हो उनकी हेल्प करने में तो सबका ध्यान रखना चाहिए। थोड़ा ये सब चीज़ें बच्चे बचपन से देखते हैं तो उनके अंदर शेयरिंग का नेचर आता है। अदरवाइज़ उनको अपना और अपने के सिवा कुछ भी नहीं दिखता है। तो बच्चों को शेयरिंग वगैरह सिखाना चाहिए, क्योंकि घर की शेयरिंग तो ठीक है, भाई बहन में वैसे भी होता ही लड़ाई, लेकिन बाहर क्योंकि ये ना जब ये लोग चिप्स बांट के आए ऐसे हो रही थी, मेरा चिप्स ले लिया। क्योंकि सच बताऊं मैं ईमानदारी से झूठ नहीं बोल रही, मैं चिप्स वगैरह खुद भी अपने बच्चों के लिए बहुत कम लेती हूँ, बहुत ही रेयर लेती हूँ। जैसे लोगों को मैं देखती हूँ दिन में 2-2, 3-3 पैकेट, मैं तो कभी कभी हफ्ता 15-15 दिन ये सब चीज़ें लाती ही नहीं हूँ। हम बाहर भले जाते हैं सब्जी वगैरह लेने या मार्केट कभी, तो भी मैंने घर से, आपने अगर मेरी वीडियोस देखते होंगे तो ये देखा होगा कि मैं घर से खाना खिला के लेके जाती हूँ। चिप्स या फिर ये सब चीज़ें मैक्सिमम मैं घर में बनाना प्रेफर करती हूँ। क्योंकि क्या है ना, अभी एक तो मेरे बेटे को थोड़ा बचपन से ही नेचुरली डाइजेशन की प्रॉब्लम थी और अभी ये काफ़ी ठीक चल रहा है। और वैसे भी बचपन से अगर इनका लीवर ना एक बार डैमेज हो गया तो पूरी लाइफ ये झेलेंगे। और पहले ऐसा था कि कुछ भी खा लो डाइजेस्ट हो जाता था। आपका हार्मोन्स और ये सब चीज़ें ऐसी हैं ना कि बच्चों को अभी तो डिस्टर्ब नहीं करना। एक बार वो क्योंकि ये डेवलप हो रहे हैं, बच्चे ग्रो कर रहे हैं, तो इस टाइम उनको जितना ही नेचुरली ग्रोइंग एज है, जितना नेचुरली ग्रो करेंगे उतना ही अच्छा है। पर कभी कभी बच्चे जिद करते हैं, तो मेरा ऐसा कोई रूल भी नहीं, इतना स्ट्रिक्ट भी नहीं हूँ कि एकदम नहीं खाना तो नहीं खाना। कभी कभार मैं हर चीज़ दे देती हूँ, पर रेगुलर में ये सब चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं मुझे। मैं हर चीज़ घर में बनाती हूँ, जो चीज़ बाहर मिलती सब कुछ, चाहे पिज्ज़ा, बर्गर, फ्रेंच फ्राई, छोला भटूरा, जो भी मेरे बच्चे पसंद करते हैं मैं उसको घर में बना के दे देती हूँ। बस इतना मेरा रूल है। वह चिप्स वगैरह भी मैं बहुत कम ही देती हूँ, कभी कभार मैं दिला देती हूँ। अगर मुझे बाहर का दिलाना पड़ गया तो जेम्स वगैरह या जूस पिला दिया, सोचती हूँ उसमें भी बाहर का भी दिला भी दूँ, खुश भी हो जाए और हेल्दी भी रहे। बस यही मेरी इच्छा होती है। तो चलिए हम आपको थोड़ी देर बाद मिलते हैं। तो दोपहर का काम वाम मैंने आके सारा निपटा लिया था। फिर मैं कपड़ा प्रेस करी थी। मेरे हस्बैंड भी आज 6:30 बजे आ गए थे, क्योंकि उनका जो हरियाणा का डिपार्टमेंट है उधर आज इलेक्शन में तो बंद था, तो इधर इनका काम जल्दी फ्री हो गया। हमारी सिटिंग यहाँ पे, बाकी हरियाणा वगैरह इनका सारा काम उधर का सारा है, तो देखते हैं इस वजह से जल्दी आ गए थे। तो घर से ही बाकी मैनेज कर रहे थे। और आज मैं बहुत सारे कपड़े प्रेस करने के लिए लेके बैठी थी, हो जाते हैं 2-4 दिन में। तो फिर हस्बैंड आज पहली बार मेरे बच्चों के साथ खेलने बैठे हैं, वो भी लूडो। और खेलते खेलते ना पहले तो बच्चों को बहुत मज़ा आ रही, देखिए। तो फर्स्ट टाइम में इनको लग रहा था मैं इनको ऐसे सिखा दूँ, ऐसे खेलने लगे जैसे बड़े बड़े प्लेयर खेलते हैं। पर बच्चों को समझ में कहाँ आता है, पर इतना पेशेंस कहाँ होता है इन लोग के अंदर। जब एक बार बैठते हैं झल्ला के बच्चों को मतलब पीछे से टनका देते थे तो बच्चे गुस्सा हो जाते थे, कोई रो रहा था, कोई गा रहा था। मतलब फर्स्ट टाइम में ही सब बच्चों की हालत ख़राब की। और दूसरे दिन शाम को पूछा, फिर सुबह पूछा ना कि फिर से खेलोगे, तो सब बच्चे मना कर रहे थे। अभी आप देखते रहना इनका कितना अच्छा गेम चल रहा है। अभी तो बेटी बहुत खुश है, बोल रहा है कि ये गोटी डालती है और सबकी चांस नहीं, ये गिन के डालते हैं। और पता है इस गेम में सबसे पहले तो मेरी बेटी ही विनर बनी थी, जबकि वो सबसे छोटी। इतनी खुश है, ज़रा सा बड़ाई कर दे रहे थे कि प्यारी तो कंटिन्यू है। बेटा थोड़ा कंसंट्रेट नहीं करता है, वो अपनी चांस डाइस डाल के उसके बाद जंप करने लगता है। उसको ये सोचते हैं कि वो खुद ही काउंट करके रखे। तो अभी फर्स्ट टाइम उसने खेला था ये गेम। तो बच्चों को सिखाना पड़ता है, थोड़ा सा टाइम तो देना पड़ता है, नहीं तो इतनी जल्दी कहाँ सीखते हैं।
पर हस्बैंड लोग के अंदर इतना पेशेंस कहाँ होता है। इधर मैं अपना कपड़ा प्रेस करने में भी लगी हुई थी। तो आप देखो इधर इनका गेम देखते रहना, अभी लास्ट में क्या क्या कंडीशन हो जाएगी। हर कोई नहीं है, जितने बार से चाहे मैं ही पूरा गेम बना रहा हूं। कितना बढ़िया प्यारी बोले बाबू का कार्ड है। लो वन मत खेल रहे हैं, मेरा भाई आ जाएगा तो काट के मैं अंदर डाल दूंगा। 4 रुक जाओ, गिरा के दो रुक जाओ। पर इसी में खुश है कि पहली बार लैंड के साथ खेल रहे हैं। लो इसको इससे दूर रहो, थोड़ा सा इससे दूर। तो मेरी बेटी की ना हमेशा ही कंप्लेन रहती थी कि डैडी मेरे साथ नहीं खेलते। तो आज इनको फाइनली टाइम मिल गया बहुत सालों बाद, तो ये इसके साथ खेल रहे हैं और खेलते खेलते रोना गाना सब हो गया। लास्ट में दोनों रोने लगे थे, लेकिन फिर चुप भी करा लिए। तो अभी मेरा कपड़ा इधर प्रेस हो रहा था और मैं टाइम देख रही थी बार बार, क्योंकि रात के डिनर का भी टाइम हो रहा था। तो यही होता ना कि हम लोग का कि एक काम कभी निश्चिंत होकर नहीं कर सकते, क्योंकि एक साथ दिमाग में 10 काम चलते रहते। तो देखिए मैं वीडियो के लिए भी लगा देती हूँ, शूट होता रहता है, कपड़े प्रेस कर रही हूँ, बीच बीच में थोड़ी बहुत उठा के मोबाइल रिकॉर्डिंग भी कर लेती हूँ। दिमाग में डिनर का भी चलता रहता है कि डिनर टाइम भी हो रहा है, बच्चों के खाने में लेट ना हो जाए। तो बस ऐसे ही हम लोग का ना एक टाइम में 4-5 काम चलता रहता है, हाथ से भी और दिमाग से भी। ऐसे ही होता है जब आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है आफ्टर मैरिज, जब खुद से सब कुछ मैनेज करना होता है, ये चीज़ें होती हैं। आप मतलब जो हैं सिचुएशन में समझ रहे होंगे। देखिए बेटी मेरी गुस्सा हो गई है और इधर उसके बाद लास्ट में ये रोने लगी, फिर बाद में समझाए तो खुश हो गई थी। ये क्या करते इतना 2 साल की बेटी सोचते अपने आप सारा चीज़ें कर ले, पर बच्चे इतनी जल्दी कहाँ, बड़ों को समझने में टाइम लग जाता है, छोटे बच्चे इतनी जल्दी कहाँ समझ सकते हैं। फिर देखिए मैंने इतने कपड़े प्रेस किए, बाकी उठा के रख लिए क्योंकि हो गया था लेट। अभी डिनर का टाइम, मैं जा रही थी फटाफट किचन में जाऊँगी डिनर